इस वक्त की बड़ी खबर के साथ धमतरी से आपको बता दें, कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया है। विजय गोलचा यहां पर मेयर प्रत्याशी बनाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। विजय गोलचा का जो नामांकन फॉर्म था उसको लेकर भाजपा की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। निगम में ठेकेदार के रूप में हित रखने का जिक्र किया गया, लाभ लेने का जिक्र किया गया और अब आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी हैं जगदीश रामू रोहरा, उनके अभिकर्ता ने यह आपत्ति लगाई थी और इसके बाद नामांकन निरस्त होने के बाद एमएलए ओमकार साहू का बयान सामने आया। उनका कहना है कि अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी और वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष शरद लोहाना का बयान भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने डमी प्रत्याशी तिलक सोनकर पर विचार कर रही है, पूरा फैसला रायपुर हाईकमान लेगा। धमतरी से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कांग्रेस को बड़ा झटका, मेयर प्रत्याशी है जो उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया, तो दूसरी तरफ भाजपा को भी झटका देती हुई तस्वीर है जहां पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने टिकट बेचने का आरोप लगाया। और देखिए किस तरह से भाजपा दफ्तर में यहां पर जो सामान रखा हुआ था ना सिर्फ उसमें तोड़फोड़ की गई बल्कि आग के हवाले भी कर दिया गया। तो धमतरी से ही दो तस्वीर, एक तरफ कांग्रेस को झटके की और दूसरी तरफ बीजेपी की मुश्किल खड़ी करती है तस्वीरें। शहर सरकार की जंग अब बेहद तेज होती जा रही है। एक तरफ मेयर प्रत्याशी जो कि कांग्रेस के हैं उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, तो दूसरी तरफ टिकट बेचने का आरोप लगा है भाजपा के ऊपर। दफ्तर में रखे सामान की साथ पहले तोड़फोड़ की गई और उसके बाद सामान को आग के हवाले कर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आप देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की और सामान को आग के हवाले कर दिया है। नगरीय बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का आक्रोश आप देख रहे हैं। तो धमतरी से विजय गोलचा जो कि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर के अब सियासी वार पलटवार बहुत तेज हो गया है। तिलक सोनकर जो कि डमी कैंडिडेट हो सकते हैं अब माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसको लेकर के माना जा रहा है कि रायपुर हाईकमान किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकता है। इस प्रकार से जो भाजपा सरकार के दबाव में हमारे अधिकृत प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त कराने के लिए ये लोग एड़ी चोटी किए हैं, उसको हम लोग आगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। चुनाव अभी हम लोग बैठेंगे, वरिष्ठ जनों से सलाह लेकर जो मार्गदर्शन आएगा उसमें हम काम करेंगे। देखिए अभी चर्चा करना पड़ेगा, इसमें अचानक डिसीजन लेना उचित नहीं है। फिर भी क्या है, हम लोग लड़ेंगे। हमारे प्रत्याशी द्वारा नगर निगम का काम किया गया, नगर निगम ने उस काम के पूर्णता का सर्टिफिकेट इशू कर दिया। उसके बाद अगर पीजी और एसडी के भरोसे अगर हम फॉर्म रिजेक्ट हो रहे तो ये शासन के दबाव में लिया गया निर्णय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, धमतरी से विजय गोलचा के नामांकन रद्द पर भाजपा ने तंज कसा है। केदार गुप्ता ने कहा कि झूठ और लूट की कांग्रेस का यही काम है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने जानकारी छुपाई, झूठ बोला तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनका नामांकन निरस्त हो गया है। तो देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इस पूरे नामांकन रद्द करने के प्रोसेस को भाजपा ने ही अंजाम दिया है। प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से की जा रही है। तो भाजपा तंज कस रही है कि कांग्रेस का यही काम है, झूठ बोलती है और ठीक से काम नहीं करती है और इसी कारण नामांकन रद्द हुआ है। केदार गुप्ता की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। धमतरी के महापौर प्रत्याशी कांग्रेस के विजय गोलचा का नामांकन रद्द हो गया। उन्होंने जानकारी देना उसमें छुपाया था, वो वहां के लाभार्थी थे और उसका जिक्र नहीं किया था। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति करते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 5 साल सरकार रही है और ऐसे उम्मीदवार तय करती है जो फॉर्म ही गलत भरते हैं। तो आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है झूठ और लूट कांग्रेस का यही काम है। 5 साल तक काम किया है कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद भी ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दे दिया जाता है, ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार को यहां पर प्रत्याशी बना दिया जाता है जो ठीक से फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। वो निगम में ठेकेदार के रूप से काम कर रहे थे, लाभार्थी थे, लेकिन ये जानकारी छिपाई गई और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा छल पूर्वक, द्वेष पूर्वक, बाकायदा साजिश रचकर इस तरह के लगातार कार्रवाई कर रही है, इस तरह की साजिश को अंजाम दे रही है। आपको याद होगा कि कल ही भाजपा के 4 पार्षद भी निर्वाचित हुए हैं। दंतेवाड़ा, कोरबा, कटघोरा से इस तरह की तस्वीर सामने आई थी।
और अब धमतरी के कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। और सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। विश्वेश ठाकरे IBC 24 मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वेश जी, जरा समझाइए अब कांग्रेस क्या कुछ कर सकती है। एक तरफ मेयर प्रत्याशी है जो धमतरी के गोलचा, उनका नामांकन निरस्त हुआ है। भाजपा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन तिलक सोनकर के बारे में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब उन्हें बी फॉर्म दे सकती है। तो क्या ये सब कुछ मुमकिन है? कांग्रेस के अब आगे क्या रणनीति हो सकती है? कांग्रेस के पास कुछ चारा नहीं। इस तरीके की जब स्थिति बनती है तो कोर्ट जाने में और कोर्ट में इस तरीके का फैसला आने में बहुत विलंब होता है। चुनाव हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है। उन्होंने कभी फॉर्म भरा है, उसको ही वो अपना प्रत्याशी घोषित करें। उसमें हो भी जाएगी कि हम आपको जैसे जानकारी है। विश्वेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, फिलहाल विश्वेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे जानकारी लेंगे, समझेंगे कि आखिर अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, हर एक समीकरण, हर एक पहलू वो हमें समझाएंगे। लेकिन इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता दें, शहर सरकार की जंग बेहद तेज होती जा रही है। हर एक दांवपेच यहां पर आजमाए जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस को अलग अलग जगहों पर पार्षद पद को लेकर के, पार्षद के प्रत्याशियों को लेकर के झटका लगा था, और अब आप देखिए किस तरह से चुनाव से पहले कांग्रेस को धमतरी में बेहद बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। तिलक सोनकर क्या धमतरी से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हो सकते हैं? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। विश्वेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वेश जी, बताइए अब क्या कदम हो सकता है कांग्रेस का अगला? मैं जैसे बता रहा था आपको कि इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है कि वो तिलक सोनकर को अपना प्रत्याशी घोषित करे, क्योंकि वही एक है जिन्होंने डमी प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से पर्चा भरा है। तो अब बी फॉर्म उन्हीं के नाम पर आना है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैं बोल रहा था आपसे, कि इस मामले में यदि कोर्ट जाने का रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन कोर्ट का फैसला इतनी जल्दी नहीं आएगा। जब तक ये फैसला आएगा, जब तक ये याचिका लगेगी, स्वीकृत होगी, उसके बाद जो कानूनी दावपेच होंगे वो ये पूरा समय बीत जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा। इसलिए वो बात की बात है। अभी तो कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि वो विजय गोलछा की जगह किसी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाकर घोषित करके उसको चुनाव मैदान में उतारे, ताकि चुनाव दो तरफा हो। दरअसल ये स्थिति तो ये बन गई है कि अगर मान लो कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से एक सीट मिली हुई दिखाई दे रही है, जो कि मुझे लगता है कि क्योंकि रणनीतिक रूप से भी हो सकता है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। हालांकि इसमें चूक जो है वो विजय गोलछा जी की भी है, क्योंकि उनको ये मालूम होना चाहिए, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत जो आरोप लगा है उन पर, कि नगर निगम से किसी भी तरीके के लाभ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ का प्राप्ति नहीं होना। जबकि हमारी जो जानकारी उसके मुताबिक विजय गोलछा को हाई मास्ट जो वो होती है, हाई मास्ट लाइट्स होती हैं, उसको लगाने का ठेका 28 लाख रुपए में मिला था। इसके परफॉर्मेंस गारंटी 2 साल और आगे की थी। 2023 में ये परफॉर्मेंस गारंटी शुरू हुई 6वें महीने में, और 2 साल आगे तक के, तो 2 साल आगे तक के अभी ये निगम के प्रत्यक्ष लाभ की स्थिति में थे। इसमें 4 लाख रुपए बैलेंस भी है। नगर निगम को अभी विजय गोलछा की कंपनी को 4 लाख रुपए देने भी हैं। इस तरीके से ये पूरी चीजें जो कानूनी तौर पे है वो तो बिल्कुल सही दिखाई देती है। जिस तरीके से फैसला प्रशासन ने लिया है वो कहीं कानूनी तौर पर गलत तो दिखाई नहीं देता। वो आगे जब वो उच्च न्यायालय में जाएंगे उसके बाद ये और समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल जो फैसला हुआ है वो पूरी तरीके से सही दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा विजय गोलछा को अब चुनाव लड़ने की अनुमति मिलना मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है विश्वेश जी, आपसे और भी समीकरण समझेंगे। हमारे साथ धमतरी से संवाददाता देवेंद्र भी बने हुए, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैच इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल ही रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने धमतरी कलेक्टर को निर्देश दिया था कि कांग्रेस प्रत्याशी के फॉर्म को निरस्त करना है। विजय गोलछा जी नगर निगम धमतरी के पंजीकृत ठेकेदार नहीं है, वे पीडब्ल्यूडी में पंजीकृत ठेकेदार है, सिंगल विंडो ठेकेदार है, तथा उन्होंने धमतरी निगम में 1 वर्ष पूर्व उन्होंने काम किया था और काम कंप्लीट 2023 में उन्होंने काम किया था।
और उनका काम पूर्ण हो चुका था। और इस चुनाव प्रक्रिया में उन्होंने बकायदा निगम से एनओसी भी लिया था। लेकिन 29 जनवरी की रात को धमतरी कलेक्टर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ताकि स्पष्ट हो जाए कि धमतरी कलेक्टर के पास मुख्यमंत्री जी का फोन गया कि नहीं गया, सरकार से दबाव आया कि नहीं आया कि विजय गोलछा जी का नामांकन को रद्द करना है। सरकार धमतरी कलेक्टर का मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी की पानी स्पष्ट हो जाए। धमतरी कलेक्टर और कुछ प्रशासन के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए, स्थानीय चुनाव के लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे अधिकारियों को सावधान रहना चाहिए। धमतरी के अलावा बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे एक एक कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। एक तरफ देखें कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। वे तो पहला अध्यादेश लाए, उसके बाद 6 महीने बढ़ाने का प्रयास, चुनाव अवधि को 6 महीने बढ़ाने का प्रयास किए, उसमें भी सफल नहीं हुए। तो जनता के बढ़ते दबाव की वजह से मजबूरी में चुनाव कराने का इन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि इनको पता था कि चुनाव का हार का डर साफ साफ इनको दिख रहा था। इसलिए किसी भी हालत में चुनाव को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार टालना चाहती थी। इसी तरह आप देखें, एक हमारे बिलासपुर की बात करें तो वहां की मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी जी का आपत्ति आता है उनके जाति प्रमाण पत्र पर। पूजा विधानी जी मूलतः उड़ीसा के रहने वाले उड़िया तेलुगु है और वहां पे विधानी से पहले उन्होंने पटनायक लिखते थे और पटनायक मेरे जानकारी अनुसार शायद तेलुगु ब्राह्मण है, जबकि उनकी जाति वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया लगभग 10 साल पहले शादी के बाद। जबकि उनकी जाति बनना चाहिए उनके जन्म स्थान से, उनके उड़ीसा से बनना चाहिए। अगर उड़ीसा के निवास रहे तो उड़ीसा से बनना चाहिए। अगर उड़ीसा से ओबीसी है तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी हो सकते हैं, लेकिन जाति उनका उसी राज्य का होगा जहां उन्होंने जन्म लिया, उनका माता पिता का जन्म और कर्म स्थल है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में ओबीसी है तो नियम यह कहता है ओबीसी रहेंगे लेकिन छत्तीसगढ़ में
आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। तो आप सुन रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज को बेहद गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और सीधे यहां पर उन्होंने सीएम का नाम लिया है कि उन्होंने धमतरी कलेक्टर को कॉल किया और ये निर्देश दिए गए धमतरी कलेक्टर को कि फॉर्म निरस्त कर दिया जाए, कॉल डिटेल्स सार्वजनिक करने की उन्होंने मांग रख दी है। विश्वेश जी, आपने सुना सीधे और गंभीर आरोप की कॉल डिटेल्स आए धमतरी कलेक्टर के सामने, तो क्या ये मुमकिन है? और वो ये भी बता रहे हैं कि 2023 में काम किया था, बाकायदा निगम से एनओसी भी लिया गया है। नहीं, ये जानकारी तो मैंने आपको बताई थी कि 2023 के 6वें महीने में उनका एक काम खत्म हुआ हाई मार्क्स लाइट लगाने का, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि 2 साल की परफॉर्मेंस गारंटी होती है, मतलब उसके मेंटेनेंस और तमाम चीजें जो होती है 2 साल तक के और आगे करनी होती है। तो इस 2 साल वाले मामले में वो फंसे थे, साथ ही 4 लाख रुपए बकाया भी अभी है। तो कानूनी तौर पर तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रशासन गलत नहीं दिखता है, जिसके साथ ही सुनवाई हुई है, जो धारा है उसके मुताबिक कार्रवाई हुई है। और ये पॉलिटिकल बयान है कि ये फोन आया था या फोन का रिकॉर्ड पता किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो समस्या कांग्रेस के सामने अब प्रत्याशी घोषित करने की, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर जो है वो नए प्रत्याशी की घोषणा बस होने वाली होगी। दीपक बैज की जो सबसे अंतिम लाइन होगी वो यही होगी कि वो वहाँ से जो स्पीकर है उनको वो प्रत्याशी बन सके। अभी देखिए आप, अभी हम जब बात कर रहे हैं तब कोरबा में एक कांग्रेस पार्षद ने अपना नामांकन वापस ले लिया और वहाँ पर एक विरोध भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र देवानंद है वो पार्षद बन गए हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार यहाँ पर हो रही है और ये होता है। दरअसल पॉलिटिक्स में यह है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, सत्ता की पॉलिटिक्स है, तो जिसकी पार्टी रहती है उसके तरफ उस तरीके के निर्णय आते हैं। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर मामला कानूनी पेज में फंसता दिखाई दे रहा है तो देखना है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के सामने अब चुनौती है कि वो किस तरीके से इस चुनाव को फाइट करते हैं, क्योंकि अभी तक की विजय गोलछा के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, वहां पर विजय गोलछा प्रचार में उतर चुके थे, उनके वीडियोज आ गए थे, उनके प्रचार का जो सामग्री है वो पूरी आ गई थी। अब नए सिरे से किसी नए नाम को लेकर जब प्रचार में कांग्रेस उतरेगी तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है या पीछे रहेगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी। तो ये समस्या तो कांग्रेस के सामने यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन बाकी जगह भी जैसा धमतरी के अलावा जो मैं कोरबा बता रहा हूँ, बिलासपुर बता रहा हूँ, इन जगहों पर भी पार्षद निर्विरोध चुने जा रहे हैं। तो पार्टी के सामने एक समस्या तो ये भी है कि वो इस तरीके के पार्षदों के भी चुनने जाने को रोके, और दूसरा तो ये मेयर इलेक्शन को आप देख ही रहे हैं कि मेयर के नाम वाकई विश्वेश जी बहुत बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए। अब देखते हैं कि अब कब तक पीसीसी चीफ की तरफ से इसका ऐलान होता है कि क्या तिलक सोनकर पर अब कांग्रेस भरोसा जताती है। देवेंद्र का रुख कर रहे थे, देवेंद्र भी धमतरी से हमारे साथ लाइव जुड़े। देवेंद्र, थोड़ा तिलक सोनकर के बारे में बताइए, बी फॉर्म यदि कांग्रेस पार्टी देती है तो कितना वर्चस्व यहां पर या फिर कितना दबदबा तिलक सोनकर का आप धमतरी में देखते हैं कि हाँ वो एक अच्छा फाइटिंग कैंडिडेट भाजपा के सामने हो सकते हैं? निश्चित तौर पे अभी बात करूँ धमतरी में जो कांग्रेस की स्थिति है वो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से फिलहाल तो अभी डमी कैंडिडेट जो फॉर्म जो नामांकन फॉर्म जमा नहीं किया था, लेकिन वही एक जो तिलक सोनकर नाम के जो कैंडिडेट है उन्होंने फॉर्म भरा था। बता दूं तिलक सोनकर एक फुटकर व्यवसायी हैं, उतना उनका जनाधार नहीं है, लेकिन उनके ऊपर अब जो है पार्टी के भरोसा जता सकती है। बता दूं कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है शरद लोहाना, उनसे हमने बात किया तो उनके द्वारा कहा गया कि पार्टी की तरफ से तिलक सोनकर को जो हाईकमान तक रायपुर लेके गई है और हाईकमान जो है इस बाबत निर्णय ले सकती है। बता दूं तिलक सोनकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके वो निर्दलीय के रूप में जो है नामांकन फॉर्म जमा किया था, उनके ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जता सकते हैं। उनके पास ऑप्शन भी नहीं बचा है, मजबूरी में कांग्रेस पार्टी को इस पर भरोसा जता सकती है। चलिए ठीक है, लगातार अब देखिए वो गोहाना ने भी कह चुका है कि हो सकता है कि तिलक सोनकर पर दिया जाए, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि धमतरी से रायपुर वो पहुंच चुके, अब से थोड़ी देर में उनके नाम का शायद ऐलान भी हो जाएगा। नजर आप बना के रखिएगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धमतरी कलेक्टर पर बैज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। धमतरी में लोकतंत्र की हत्या का आरोप दीपक बैज लगाया है। धमतरी कलेक्टर का कॉल डिटेल पब्लिक हो, इसकी मांग दीपक बैज ने की है और कलेक्टर पर दबाव बनाया गया, ये आरोप भी दीपक बैज ने लगाया। तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है दीपक बैज ने। आपको बता दें कि धमतरी से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद से ये आरोप दीपक बैज लगा रहे हैं। आपको बता दें कि धमतरी कलेक्टर का कॉल डिटेल पब्लिक करने की मांग दीपक बैज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही। उन्होंने कहा कि कलेक्टर पर दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अब नहीं डरने वाली। दबाव के कारण ये निर्णय लिया गया है और धमतरी में लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए दीपक बैज ने गंभीर आरोप कलेक्टर पर लगाए हैं।
तो धमतरी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया है और भाजपा ने निगम ठेकेदार और लाभार्थी होने पर आपत्ति जताई थी, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुना और इसके बाद नामांकन रद्द कर दिया। इसके बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी, ये दीपक बैज ने कहा और साथ ही कहा कि लोकतंत्र की हत्या धमतरी में की जा रही है। धमतरी कलेक्टर पर दबाव बनाया गया, इसी वजह से ये निर्णय लिया गया। धमतरी कलेक्टर का कॉल डिटेल पब्लिक करने की मांग दीपक बैज ने इस दौरान कही है।